इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का निधन हो गया है। हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई है। सीने में दर्द के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा अब नहीं रहे। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चूंकि उनके सीने में दर्द हुआ और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। तो आपको बता दें कि क्योंकि पहले कांग्रेस में नरेंद्र सलूजा हुआ करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और उसके बाद बीजेपी में वे लगातार सरकार की नीतियों को बताते रहे, लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब भी देते रहे। कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रवक्ता आप रखे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आखिर क्या बताया जा रहा है, कैसे निधन हो गया? जी देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से नरेंद्र सलूजा अपने एक परिवार की शादी में सीहोर में रिसोर्ट में थे। वहां आज सुबह उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो उन्हें लगा था कि शायद कुछ एसिडिटी हुई होगी। इसके चलते उन्होंने एसिडिटी की दवाई ले ली थी। लेकिन आज दोपहर में जब वो वहां से निकले तो 3:05 के लगभग वो इंदौर पहुंचे थे। यहाँ पर भी उनके साथियों ने उन्हें सलाह दी थी कि वो एक बार हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा लें, कुछ गंभीर बात हो सकती है। लेकिन वो उसके लिए रेडी नहीं हुए और सीधे घर चले गए। घर पहुंचने के लगभग आधे घंटे बाद, यानी कि 3:45 बजे वो अचानक से बेहोश हो गए। उसके बाद परिजन उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखिए, बेहद दुखद यह खबर है। इनकी खबर सुनने के बाद से पूरे जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें शोक की लहर दौड़ी हुई है। नरेंद्र सलूजा पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। उस समय जब कमलनाथ की सरकार थी तो उस सरकार के भी काफी करीबी हुआ करते थे। बिल्कुल, कमलनाथ के बेहद करीबी हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो अपने काम की बदौलत वे बीजेपी में भी सबके बहुत ज्यादा खास और चहेते हो गए। इस वक्त ब्रजेश राजपूत जी एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, एक दुख की खबर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से निकलकर सामने आ रही है। नरेंद्र सलूजा जो भारतीय जनता पार्टी का लगातार पक्ष रखा करते थे, वो इस वक्त अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। ब्रजेश जी। हाँ, निश्चित ही दीपेश, बहुत दुखद खबर है। मैंने कल्पना नहीं कर सकते हम लोग कि नरेंद्र सलूजा नहीं रहे। इतने हंसमुख व्यक्तित्व थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे और हम लोगों ने उनको बहुत लंबे समय से देखा है। पहले वो सज्जन सिंह वर्मा के सहयोगी हुआ करते थे। सज्जन सिंह वर्मा के काम इतना बढ़िया तरीके से किया कि फिर वो कमलनाथ के करीबी हो गए। कमलनाथ के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे बहुत लंबे समय तक, मीडिया सलाहकार रहे। हम लोगों को हर वक्त खबर देते रहे। खबर के साथ साथ उनका खुश मिजाज होना, हम लोगों से अच्छी बातें करना, अच्छे संबंध बनाना, संपर्क बनाना, हर किसी की पत्रकारों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहना। और फिर जब वो बीजेपी में गए तो ऐसा ही रिश्ता उन्होंने वहाँ भी निभाया। वहाँ भी सब लोगों से बिना किसी दुराव के, भेदभाव के, हम तमाम मीडिया लोगों से बहुत बेहतर व्यवहार रहे। हंसमुख मिजाज के थे, बहुत चुटीली बातें करते थे। और जिस तरीके से अभी वो बीजेपी में अपना रोल निभा रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस की नाक में दम कर रखा था, उससे हम लोग उनसे कहते थे कि आप कांग्रेस के पीछे ऐसे क्यों पड़े हैं, बीजेपी का काम करिए। मगर वो हर चीज़ को इतने बढ़िया तरीके से, सहज तरीके से बोलते थे। तो निश्चित ही उनका जाना हम मीडिया जगत के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए भी बहुत दुख की घड़ी है। बिल्कुल, प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद दुखद ये खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में एक शोक की लहर नरेंद्र सलूजा जी के जाने के बाद, क्योंकि एक ऐसा नेता, ऐसा प्रवक्ता, ऐसा कार्यकर्ता जिसने चाहे कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी, हमेशा हर इंसान की मदद की, उसका साथ दिया।